देखो, नमस्कार दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे अपने पिछली क्लास में। देखो, ये सवाल 10,000 रुपये का 5% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तब देखो, समय टी बराबर कितना है, 2 वर्ष, दर बराबर आर बराबर 5%, तब शेयर बराबर मूलधन 8%। मूलधन कितना है? 10,000। देखो, लॉन्ग सूत्र से बहुत टाइम लगेगा अपन सॉल्व करने में। CI कंपोनेंट इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसे सॉल्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CI। मूलधन कितना, 10,000 का होता है कितना, इसका 80% कितना होगा बताओ आप। 10.25 क्लास में उल्ट मान दिया मैंने, ये मान ही आगे लिखा। 5% से 2 वर्ष होता है। इसका तो डायरेक्ट निकाल 10.25%, 100 दो जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो 25 रुपये। 5 सेकंड उत्तर दे दिया आपने। देखो, एक सवाल और लेते हैं। का 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, इसको अपन 15 सेकंड में करते हैं। पिछली क्लास में बता दिया अच्छी तरह। तो यहाँ मान रखे हैं मूलधन कितना, 10,000, समय टी, समय कितना है, 2 वर्ष। तो इसका 80% कितना होगा बताओ। देखो, मैंने लिखा था दर 10%, समय 2 वर्ष होता है, इसका 80%, CI का 80% कितना हो, 21%। 21% निकालने का तरीका बता दिया है, ये याद कर लेना। याद कर लोगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो, तो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 80%, कितना आ गया, 2100 रुपये। अब देखो, ये
चीज़ कमर्शियल में ये चीज़ मूलधन इतना है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट कर जाएंगे 10,000 का। देखो 100 ये मान याद होना चाहिए। दोनों मान इस प्रकार अपन तीसरे वर्ष के लिए भी 2 मान और लिखेंगे, वो भी याद करवा देंगे। पहले 2 मान याद होने चाहिए। अगर 5% समय 2 वर्ष है तो उसका 80% 10.25 होगा। अगर 10% है समय 2 वर्ष है तो उसका 80% 21% होगा। स्कोर क्या होगा? CI बराबर मतलब कितना है? 10,000 80% यानी बटे 100 परसेंट का टाइम मतलब 100 तो 0 आंसर देखो एक लाइन में हो गया। ऐसा आपको किसी भी टीचर ने पढ़ाया नहीं हो। आप टीचर पढ़ाते हैं लेकिन आपने नहीं पढ़ो। कई बच्चे ऐसे हैं जो इतना शॉर्ट नहीं पढ़ पाते। तो एक बार वीडियो को अच्छी तरह समझोगे, आप अच्छी तरह देखोगे, तब आपके आराम से समझ में जाए। अपने कोई नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, 6,000 रुपये का 5% की दर 10% की दर से 2 वर्ष का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकालती। देखो एक सवाल में एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको देखो सॉल्व। और समय इसके लिए 80% क्या होगा? 80% क्या होगा? यानी 10.25%। तो ब्याज क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चक्रवृद्धि ब्याज है CI, मैंने बता दिया आपको। CI क्या होगा? 10,000 मूलधन का 80%। ये चीज लिखने की जरूरत है कि बार बार लिखता हूँ का 80% का 80%। 6,000 मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे दूनी 12 देखो ये मैंने ये फॉर्मेट लिखा है इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। अगर डायरेक्ट निकाल लेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएंगे। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ।
40% क्या होगा, 21%। ब्याज, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 180 क्या हुआ, 6,00,000 का एक मूलधन, सेम है सब में। 21% परसेंट टाइम बटेगी 100 परसेंट टाइम बटे निकल के 100 2 जीरो से 2 जीरो कितनी 126। आंसर देखो, एक लाइन क्यों मूलधन सबका समान है, ऐसा देख सकते हो मूलधन दोनों से। इसमें पहला दूसरा, कितना जल्दी कर दिया अपन। तो ये याद कर लेना आपको, अगर 5% समय 2% तो SI का SI क्या होगा 10%, SI का RT% क्या होगा 10%। RT% है क्या, दर समय का गुणनफल होता है। ये RT% किस पे निकलता है, हमेशा मूलधन पर निकलता है। मैंने बता दिया मूलधन का RT%। देखो RT% हमेशा मूलधन पर निकलता है। निकाल दिया 615 1260 10% समय 2 वर्ष से, तो उसका 8% 21% होगा। तो 6,000 की 21% निकाल दिया 1260 चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं अपन। बार-बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से निकाल पाओगे। देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक सवाल और आपको समझ में तो आ रही है नहीं आपके, आ रही समझ में, चलो समझ में आनी चाहिए। तो खड़ा हो, विकास आप खड़े हो, बताओ RT% किस में निकलता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और करेंगे। दस 8,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। निकालिए। मैंने क्या पूछा था आपसे, क्या 8% किस में निकलता है, बताओ। मूलधन, बिल्कुल राइट बैठो। तो संजय आप खड़े हो, इसमें क्या करूँ पहले बताओ डायरेक्ट। दर दे रखी है, दर 10% समय T, बिल्कुल है 2 वर्ष। तो सर इसका 80% निकाल दो। 80% कितना होता है बताओ संजय, 80% कितना होता है। सर इसका 21% होगा, बिल्कुल राइट 21% होगा। तो इसका 80% चक्रवृद्धि ब्याज, वो शॉर्ट में लिखा मैं चक्रवृद्धि ब्याज
आप खड़े हो, 21 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 से। इक्कीस को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168, एक जीरो ही है। तो देखो एक लाइन में उत्तर आ गए 1680 रुपये। अब कोई आपसे मुझसे धन पूछ ले तो क्या करेंगे, मुझसे धन पूछ ले तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। अगर आपसे चक्रवृद्धि मुझसे धन पूछ ले तो मूलधन में क्या जोड़ देंगे, ब्याज। मैं इतनी राशि चुकाएगा, मेरे सौ क्या है, मूलधन कितना, 8,000, 1680, 9680। तो ब्याज सहित कितनी राशि चुकाएगा, 9680। ये रुपये लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आता है। तो ताल काफ़ी एग्जाम्पल करवा दें, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2 वर्ष का, कल 3 वर्ष का पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास। चलो थैंक यू दोस्तों, और रिवाइज करोगे तो आप देखो, ये शॉर्ट ही तरीका अपनाना है अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालने। थैंक यू दोस्तों, ओके, गुड नाइट।